गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपकी ब्यूटी की टीचर सुमन गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 10th क्लास का जो कि इन्वायरमेंटल स्किल से रिलेटेड है 10th क्लास का एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटरप्रेन्योर स्किल होती क्या है? इसे उद्यमिता यानी कि उद्यम के बारे में जो स्किल ज्ञान किया जाता है उसको कहा जाता है। जो एक एंटरप्रेन्योर है उसमें क्या होता है, नई कंसेप्ट हो चुका है कि इसे कैसे विकसित किया जा सकता है। उद्यमिता का विकास करने के लिए क्या आवश्यकता है और यह व्यक्ति के लिए कैसे फायदेमंद होता है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। एक एंटरप्रेन्योर को क्या परिभाषित किया जा सकता है, जबकि सफल जो भी उद्यमी हैं उसमें कुछ गुण और कौशल देखे जाते हैं। जब उनमें कुछ गुण और कौशल देखे जाते हैं तभी वह अपने बिजनेस का विकास करते हैं। उद्यमशील का रास्ता चुनने के पक्ष और विपक्ष भी हैं। ऐसे कई मिथ और डर भी हैं कि जो लोगों को उद्यमशील की रास्ते में जाने से रोकते हैं। तभी तो लोगों को लगा रहता है कि हमें जॉब करनी है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब कि हमें कोई बिजनेस नहीं करना, हमें एक जॉब से अच्छी अर्निंग आएगी। बट ये बच्चों, प्यारे बच्चों, बिल्कुल मिथ है, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो उससे भी हम लोग एक अच्छा अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम जो है डिस्कस करेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर समाज को कैसे प्रेरित करता है और किसी व्यक्ति की मानसिकता या कौशल सेट में अंतर लाने की कैसे क्षमता रखता है, यानी कि वो समाज के लिए क्या क्या इम्पैक्ट डालता है और समाज उद्यमशीलता के लिए क्या क्या इम्पैक्ट डालता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द सोसाइटी। एंटरप्रेन्योर ऑफ द सोसाइटी। अब प्यारे बच्चों, इसमें आप देख रहे हो ना, एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द सोसाइटी में क्या क्या चीज आ जाएगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो उद्यमिता की अवधारणा काफी व्यापक है और इसे केवल किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके किसी व्यवसाय को शुरू करने के रूप को हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। यानी कि व्यक्ति के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, लिखा हुआ है ना ये, इट इज सिंपली डिस्क्राइब एज स्टार्टिंग ए बिजनेस यूजिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल। ये लिखा हुआ है ना, तो रिसोर्सेज अवेलेबल टू पर्सन, मतलब कि किसी के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनसे किसी बिजनेस को चलाना क्या कहलाता है, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। एक क्लाइंट के लिए जितने भी प्राइस उत्पन्न करने और जितने भी मनी उत्पन्न करने के लिए जिन कारकों की अच्छे क्रिएटिविटी ढंग से जोड़ना और समाज को एक समुदाय के रूप में साथ रहने वाले लोगों को के रूप में इसमें बताया गया है। मतलब कि अर्थात इसमें कहा गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप में सोसाइटी पर भी एक इम्पैक्ट डालता है और सोसाइटी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ इम्पैक्ट डालती है। जिस तरह से कोई एंटरप्रेन्योर, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो तो हमारा मेन बेसिक मोटिव क्या होता है? चाहे तो सामान बनाएंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या सेल में जाएंगे, तो वो हम एक सोसाइटी के लिए ही तो काम कर रहे हैं। कोई सामान बना रहे हैं तो वो सोसाइटी में ही तो जाके बिकेगा, उसे हमें खुद तो यूज करेंगे बट वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट करेगा। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप हैज सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी सच एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? जैसे हम कोई भी सामान बनाएंगे, बेचेंगे, तो क्या होगा, हमारे आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। ठीक है। नंबर 2 दिया हुआ है रचनात्मकता को बढ़ावा देना। रचनात्मकता को बढ़ावा देना कैसे होगा? जैसे कोई भी हम काम कर रहे हैं, जैसे
तो 4 बंदे काम कर रहे हैं जैसे कोई भी, तो चारों का बिजनेस सेम है, तो हम कुछ क्रिएटिव करेंगे ना, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, मतलब कि जो यूनिक दिखे, तो क्या होगा, हमारा बिजनेस डेवलप होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा नवाचार और एफिशिएंसी को बढ़ाना, यानी कि इनोवेशन, किसी भी काम को इनोवेशन और एफिशिएंसी को बढ़ावा देना, यानी कि जो भी आपने बिजनेस स्टार्टअप किया है उसमें न्यू कुछ भी टेक्नोलॉजी लाना जिससे आपका बिजनेस डेवलप हो सके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इससे क्या होता है, नौकरियां, जितने भी रोजगार एम्प्लॉयमेंट हैं उसके भी अवसर प्रदान करता है। जैसे एक व्यक्ति ने कोई काम ओपन किया है, बिजनेस स्टार्टअप किया है, तो वो सोसाइटी को क्या करता है, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है ना, उसे काम करने के लिए वर्कर चाहिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई भी सामान प्रोडक्ट जो भी बनाता है वो चाहिए, तो इससे एक तरह से एम्प्लॉयमेंट में भी अवसर प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं, समाज में जितनी भी समस्याओं के समाधान में भी हेल्प करते हैं और समाज के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह एक एंटरप्रेन्योरशिप का हमारी सोसाइटी पर ये इम्पैक्ट डालता है। और इसके बाद जो हमारा सोसाइटी, जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को जो बढ़ावा देती है सोसाइटी, क्या इम्पैक्ट डालती है उसके बारे में भी हम जानेंगे, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ये भी हमारा क्या क्या होता है इसमें, क्रिएटिव नीड एंड डिमांड, जरूरत और मांगे पैदा करता है। क्या करता है, जैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, उसे रॉ मटेरियल भी चाहिए या कुछ ज़रूरतें भी है, उसे एक बिजनेस चलाने के लिए क्या पैसे की ज़रूरत होती है, लोन की ज़रूरत होती है, कुछ भी ज़रूरत हो सकती है, तो वो क्या करता है, सोसाइटी से अपनी इस कमी को पूरा करता है। कच्चा माल उपलब्ध कराता है, क्या करती है सोसाइटी ही, तो आगे इन कच्चा माल भी उपलब्ध करवाएगी। और क्या करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे। शिक्षा की आवश्यकता पैदा करते हैं, कैसे शिक्षा की आवश्यकता पैदा करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कब, जैसे एक चीज़ सीखेगा किस तरह से हमें काम को करना है, तभी तो वो शिक्षा, जब वो एजुकेशन लेगा उससे, जैसे आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, जब उसके बारे में एजुकेशन लेगा तभी तो एक व्यवसाय को अच्छी तरह चला पाएगा। जैसे लाइक एक होटल मैनेजमेंट का किसी ने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, जब वो होटल मैनेज के बारे में एजुकेशन प्राप्त करेगा, या आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ले लीजिए, ब्यूटी एंड वेलनेस, जैसे प्यारे बच्चों आप 9th-10th में पढ़ रहे हैं, तो इसकी आप पहले एजुकेशन ही ले रहे हो ना, ये स्किल का काम सीख रहे हो, तभी तो आप क्या कर रहे हो, इसको अपने, इससे अपना रोजगार शुरू कर सकते हो, अपना कोई ब्यूटी सैलून खोल सकते हो, योगा सेंटर खोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो अपना बिजनेस। इससे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही था क्या क्या आप इससे बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। तो इस तरह से हमें शिक्षा की आवश्यकता भी पैदा करता है। और क्या होता है, नीति निर्माण में और सुधार को उत्प्रेरित करता है, नेटवर्किंग की सुविधा देता है। नेटवर्किंग की सुविधा कैसे प्यारे बच्चों, फैसिलिटीज नेटवर्किंग, जैसे एक बंदा 50 घंटे काम कर सकता है, नहीं कर सकता ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, एक ही बंदा नेटवर्किंग करता है। जैसे क्या करता है, एक ही बंदा नेटवर्किंग कैसे करा, वो अपने साथ काफ़ी व्यक्तियों को जोड़ लेते हैं। जैसे ये एक व्यक्ति है, इसके साथ 2, ये इतने सारे बंदे जोड़ लिए इसने, तो ये क्या 50 घंटे मिलके काम कर सकते हैं, होते तो 24 घंटे, पर जब इनकी एवरेज, सारे जनों की एवरेज 10-10 घंटे भी काम करे तो ये 50-60 घंटे काम कर सकते हैं। जब भी एक बिजनेस हम डेवलप करते हैं, तो डेवलप करने से क्या होगा, एक बिजनेस डेवलप करने से उसे काम करने के लिए व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एक व्यक्तियों के द्वारा वो काम किया जाएगा, और जब वो काम किया जाएगा तो फिर क्या होगा, वो नेटवर्किंग हमारी बढ़ती है और उतना ही हमारे बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा। और क्या करती है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी विकास करती है। इस तरह से हमने एंटरप्रेन्योरशिप में कभी कभी समाज पर एडवर्स, ये तो हमारे पॉजिटिव इफेक्ट है, परंतु कई बार ये क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हमारे समाज पर एडवर्स
इम्पैक्ट भी डालती है। वो कैसे डालती है? जैसे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, ठीक है, और व्यापार में असंतुलन। जैसे कई बार क्या होता है, व्यापार में जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं, कई बार लाभ भी हो जाता है, कई बार हानि भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी होता है, जो ट्रेड इनबैलेंस बना रहता है, या इसमें श्रम शोषण भी होता है प्यारे बच्चों। जैसे बिजनेस को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक जैसे लेबर भी रखते हैं, एम्प्लॉय भी रखते हैं, तो उनसे हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक काम करवाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लेबर एक्सप्लॉटेशन भी होता है। इस तरह से वैसे तो एक बिजनेस के जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है एक समाज पे पॉजिटिव ही इम्पैक्ट डालता है, परंतु कई बार नेगेटिव भी इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट भी डालते हैं। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे के लिए काम करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।